हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जो भी थंबनेल में पढ़ा है बिल्कुल सही है और ये ऐसा हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चीज़ की है और मैंने भी अप्लाई की है कि किस तरह से आप लोगों की तैयारी कहीं चूक गई है, आप लोग किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए हैं या किसी रीजन से तैयारी नहीं कर पाए, फिर भी आप चाहते हैं कि आप लोग इस बार एग्ज़ाम दें, आप सीटेट पास करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आप लोग अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करना है। 10 दिन की तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो एक एक करके मैं बताऊंगी और आप उस तरह से करेंगे तो आप 100% सीटेट पास करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप लोगों को सीटेट पास करना है, ना कि यहाँ पर आपको टॉप करना है। अगर आपकी तैयारी पहले से चल रही है फिर आप 140 प्लस ला कर ही रहेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी जो मैं यहाँ पर आप लोगों को तरीके बताने वाली हूँ उसको फॉलो करके आप लोग 101% सीटेट पास कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने जा रही हूँ और ध्यान से हर एक चीज़ को नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को ये 10 दिनों की जो तैयारी है उसमें आप लोगों को करना क्या है। देखिए, इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैग वर्ड्स इत्यादि मैंने बताए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टैग वर्ड्स देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको सीटेट पास कराने के लिए इनफ है। मतलब इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टैग वर्ड्स को समझ लिए और टैग वर्ड्स को यूज़ करना आपको आ गया तो आपको सीटेट पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी बात की है, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बाद में चर्चा करूंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले के 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो 10 दिन है उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको कहूँगी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप रोज़ 2 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ है वो आप 2 सेट कम से कम जरूर लगाइए, रेगुलर लगाइए। और जहाँ पर कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लगता है कि आप कोई की पॉइंट्स भूल रहे हैं, उसको कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि ये नोट आप जब करते हैं तो ये आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है काफ़ी। तो देखिए, प्रीवियस ईयर आपको 2 सेट रोज करना है, ठीक है। ये इस हिसाब से आप लोग कम से कम 3 से 4 दिन आप लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब 8 सेट भी लगा लेंगे अगर आप, तो मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपने कम से कम 8-10 सेट क्वेश्चन के पेपर को हल कर लिए हैं, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, एक होता है ना, हमारा माइंड डेवलप हो जाता है कि हम उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा टैग वर्ड्स आप साथ में यूज करते जाइएगा। टैग वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज करना है, केबल भी इत्यादि, नेगेटिव कीवर्ड्स को कैसे हटाना है, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स अगर आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने टैग वर्ड्स में बताए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाएंगे 3 से 4 दिन। बाकी के जो आप 3 दिन हैं, 3 दिन आप लगातार थ्योरी पढ़िए। कौन से थ्योरी पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पियाजे, कोलवर्ग, वाइगॉत्स्की, हावर्ड गार्डनर, चॉम्स्की, बेन हिले। उसके बाद डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस बुद्धि पढ़ेंगे, उसके बाद संवेग, संज्ञान पढ़ेंगे, आनुवांशिकता एवं वातावरण पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ेंगे, अधिगम विकार पढ़ेंगे। ये सारे ही टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी पढ़िए, यूट्यूब की मदद लीजिए, बुक की मदद लीजिए, नोट्स की मदद लीजिए, जहाँ से ले सकते हैं लीजिए। आप यूट्यूब की मदद लीजिए, आप ईयरफोन लगाइए और एक थ्योरी को 2-3 बार बस रिपीट कर दीजिए, मतलब 1 से 2 बार सुनते जाइए। इसके बाद मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 यानी जो आप पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, तो एनसीएफ 2005 इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके 40 से 50 मार्क्स इसमें कवर करता है। मतलब जो टोटल आपका 75 मार्क्स का पेडागोजी होता है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, पेपर 1 पेपर 2 जो भी है, यहाँ पर 75 मार्क्स के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ से आपके 40 से 50 मार्क्स एनसीएफ 2005 के बनते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को आरटी एक्ट 2009 पढ़ना है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके
उसी में पूछे जाते हैं। जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एनसीएफ, आरटीई एक्ट, इसके मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, मतलब 25 to 30 मिनट नहीं 17 मिनट का वीडियो है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और इससे संबंधित जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को हल करना। एनईपी मैंने एक थ्योरी मतलब बेस डाला हुआ है, शायद 45 to 40 मिनट्स का वीडियो है, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है। थ्योरी को आप जितना इंपॉर्टेंट, मतलब थ्योरी को बार बार पढ़ना है। आपको डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्कीमा क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर सूचना का सांचा है, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल कहानी बेस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थ्योरी आप पढ़िए लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी भी आपको पढ़ना आना चाहिए, थ्योरी भी आना चाहिए, क्योंकि भाई कहानी कहाँ से पूछी जा रही है ये तो पता होना चाहिए। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो वैज्ञानिक आखिर कहना क्या चाह रहा है, किसी बच्चे के बारे में, किसी सिद्धांत के बारे में क्या कहना चाह रहा है। ये चीज़ें आपको थ्योरी से हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके बाद टैग वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर टैग वर्ड्स को अच्छे से कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, फिर भी आपके 100+ मार्क्स आते हैं। यहाँ पर 100+ मार्क्स आएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद। और अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी कह रही हूँ आपके 130 to 40+ मार्क्स आएंगे। तो अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप अगर इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, इस तरीके को अपनाते हैं, तो आपके 140+ मार्क्स आराम से आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो बस क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, 3 से 4 दिन लगातार आप एक सेट कर ले और बाकी के जो आपके 2 दिन बचेंगे उसमें आप रिवीजन करेंगे। क्या जो आपने कॉपी में कुछ नोट कर रखा है या फिर जो थ्योरी जो लगता है कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, आपको उसी को करना है। लेकिन 3-4 दिन जो आप 8-10 सेट लगाएंगे क्वेश्चन के, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, टैग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे और इनकी थ्योरी को बिल्कुल एक बार जरूर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक बार सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश जो भी है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, लैंग्वेज को बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रैक्टिस क्या करना है, अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अनसीन पैसेज को कम से कम 8-10 अनसीन पैसेज को सॉल्व कीजिए, अनसीन पैसेज को सॉल्व कीजिए। और पेडागोजी के क्वेश्चन जो आप थ्योरी पढ़ेंगे, एनसीएफ पढ़ेंगे, आरटीई पढ़ेंगे, आपके वहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मैंने इसको बताया है कि आप इन तीनों को अगर अच्छे से कर लेते हैं, मतलब सीडीपी कर लेते हैं, लैंग्वेज कर लेते हैं 1-2, आपके 100+ मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, 100+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मैथमेटिक्स के कम से कम 10 नंबर भी ले आते हैं, मतलब पेडागोजी के क्वेश्चन 15 नंबर के और 15 नंबर आपके किसके, जो आपके न्यूमेरिकल होंगे, उसमें से आप कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप आंखें बंद करके कर सकते हैं पेपर 1 में। और इसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चन अगर 10 सही कर लेंगे, और कर ही लेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर इतना सॉल्व कर चुके होंगे कि आपको आसानी से आ जाएगा। 8-10 नंबर के, मतलब कम से कम 5 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिल्कुल अच्छे से 15 मार्क्स आसानी से आ जाएगा आपका मैथमेटिक्स में। जिसकी मैथ 0 है वो भी लेके आ जाएगा, कम से कम 10 नंबर तो लेके आ ही जाएगा मैथ में। इसके बाद बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस के जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर थ्योरी क्या पढ़ना है आपको, 4 to 5th का एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है एक बार। थ्योरी जहाँ से मिले आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए और देखिए कि कहाँ पर 4 to 5th जो है एनसीईआरटी दिया गया है। नहीं तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप गूगल सर्च कीजिए और 4th और 5th का जो एनसीईआरटी बुक है उसको एक बार पढ़ लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहाँ से, डायरेक्ट। अगर आपके यहाँ पर, मतलब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर 15 से 20 मार्क्स आप आसानी से ले आएंगे, और अगर 4 to 5th पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, 20 से 25 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। ये रहा आपका पेपर 1। चलिए पेपर 2 की बात करें। यहाँ पर भी पेडागोजी क्वेश्चन के लिए आपके, अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो पेडागोजी के लिए ये मत सोचिए कि ये पेपर 1 है ये पेपर 2 है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में आप हल कीजिए। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी वही है सिलेबस, आप इन तीनों को पकड़ के रखिए बिल्कुल अच्छे से, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, इसको बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। इसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और पढ़ने लगिए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साथ ही सीडीपी की तैयारी से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सोशल साइंस, सोशल स्टडी, इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ ले, साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए। मैथ के लिए आप बिल्कुल एनसीईआरटी बुक मैथ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 101% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं तो यहाँ पर पास होने की बात कर रही हूँ, आप लोग 100 क्रॉस कर देंगे। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2-3 महीने से, 1 महीना पहले से भी पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके 130 प्लस आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोग अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होंगे। अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना है, बिल्कुल विश्वास के साथ इस तैयारी को अंजाम देना है, तैयारी करते जाइए। अच्छा, और मॉक टेस्ट देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन करना मैं भूल गई, आपको मॉक टेस्ट देना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं आप कुछ देर के लिए, अगर आपको जितना समय मिलता है मॉक टेस्ट के लिए, अगर आपको हाफ एन आवर ही मिलता है आप हाफ एन आवर ही दीजिए। लेकिन अगर उसमें लगता है कि आपके एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं, बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपके 0 आ रहे हैं फिर भी मॉक टेस्ट कीजिए। आपके अगर एग्जाम तक भी अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बिल्कुल निराश नहीं होना है। वहाँ जब आप पेपर देंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मॉक टेस्ट पर मत जाइए, अगर आपके नहीं आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप मॉक टेस्ट लगाते जाइए, 10-15 मिनट जितना समय मिलता है, 4 क्वेश्चन ही करेंगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप लोग बिल्कुल हर एक स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि अभी टाइम नहीं है, आधे घंटे ही पढ़ पाएंगे, नहीं। आपको अगर 10 मिनट का टाइम मिलता है तो उसमें भी आप 1-2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब फायदा ही होता है। और बाद में आप देखिएगा आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। सीटेट को जितना आप किसी भी चीज़ को कठिन मतलब ये सोचेंगे कि वो कठिन है तो वो और कठिन हो जाएगा, उसको इजी करके सोचिए और उसकी तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आप लोग बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करें और अपने अच्छे मार्क्स लाएं और बिल्कुल निराश मत होइए। कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी इस तरीके से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और बिल्कुल आपका 101% एग्जाम क्रैक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।